भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कोई हम सत्ता में आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, निर्मल सिंह जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, निर्माण नहीं किया है। जम्मू कश्मीर भारत के अंग हो, जम्मू कश्मीर कोई इस धरती में रहने वाले लोग की रक्षा हो, उनका अधिकार हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर संविधान का पूरा अधिकार जितने भी भारत में अलग अलग लोगों को मिलता है, वो अधिकार जम्मू कश्मीर के जनता के हर व्यक्ति को मिले, वो पिछड़े हो, दलित समाज पर हो, इस सीनियर कार्यकर्ता किए और पाकिस्तान से हमारे बीच में हमारे भाई माननीय विष्णु रूपाणी जी हमारे बीच में आए हैं, चंदानी जी, वो बॉलीवुड का नाम पर स्वागत करता हूँ और मैं उससे भी निवेदन करता हूँ कि वो भी बच जाए। तो इस प्रकार से गीता चल रही थी हमारी विधानसभा में, जो हमारी चुनाव कार्यसमिति है, संचालित समिति है, उसका भी मजबूत विधानसभा की है। वो माननीय हमारे चुनाव के प्रभारी मम्मी जी हैं, उन्होंने भी 2 बार उस समिति की बैठक करनी है। ये इस प्रकार की हमारी रचना हुई है। पूरा दर्शनी का हाथ मिलाकर स्वागत करता हूँ। जय। आज देश में पहले क्या स्थिति, मोदी जी से पहले बॉम्बे में 7 ट्रेन पाकिस्तान के साथ चर्चा करेंगे, ये सवाल कर रहे हैं। बेशर्म लोग हैं। 40,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर के सिविलियंस सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट में शहीद हुआ है, उसका जवाब नहीं देते वो लोग। नेहरू के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस पार्टी के गलत नीति के कारण इतने लोग शहीद होना पड़ा। अभी हम 5 साल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, जो देश में हर व्यक्ति का अधिकार होता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया है, 70 साल के बाद हम जम्मू कश्मीर जनता को नरेंद्र मोदी जी सरकार दिया है। फंडामेंटल राइट्स नहीं देते, राइट टू एजुकेट, एससी कमीशन नहीं देते, एससी कमीशन चाइल्ड मैरिजेस बैन रहता था। इस्लामिक देश करता बहुत साल से पार्टी के हित के लिए काम करने वाले, समाज के हित के लिए काम करने वाले, देश के हित के लिए काम करने वाले जो कमिटेड कार्यकर्ता इस हाल में हम बैठे हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये चुनाव भले सुचेतगढ़ का विधानसभा का हो, जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव हो, मगर सीमित इसका नहीं है। ना सुचेतगढ़ का सीमित है हमारे लिए, ना जम्मू कश्मीर का सीमित है। हमारे लिए ये इलेक्शन एक आइडियोलॉजिकल इलेक्शन है। एक सिद्धांत के आधार पर जम्मू कश्मीर के बारे में हम सोचते हैं, एक मन से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं इस जम्मू कश्मीर के बारे में। जो हमारे हजारों कार्यकर्ता इसी जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया है, अभी निर्मल सिंह जी बता रहे हैं। हजारों हमारे शहीद हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर धरती को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, भारत माता को शान को बचाने के लिए, हमारा तिरंगा लहराने के लिए
हजारों शहीद हुआ है। इसी जम्मू कश्मीर में लगभग 46,000 लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सिविलियंस हो, शहीद हुआ है इस धरती को बचाने के लिए। टेररिस्टों से लड़ते लड़ते, पाकिस्तान से लड़ते लड़ते जान दिया है। मेरे ख्याल से भारत में इतना बड़ा जो बलिदान उनका धरती देश में किधर भी नहीं है। सर कि ये लक्ष्य पूरा होगा सर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से ये चुनाव लड़ रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको जीतेंगे भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार का माहौल बना है, आज ये बॉर्डर शांत हैं, पाकिस्तान जो है कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है और आतंकवाद पे ऊपर अंकुश लगा है, अलगाववादी जो है जेलों में है, और जिस तरीके से एक डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हुई है, आप देखें बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़, एक्सप्रेस हाईवेज़ वो बन रहे हैं, लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिले। 2 करोड़ जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए। आपके सुचेतगढ़ में कितने टूरिस्ट आते हैं। हमने ये तय किया कि ये पूरे बॉर्डर के ऊपर टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब बने, ये भी जो है हमारे प्लानिंग में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बड़ी जो है आशाएं हैं। बाकी छुटपुट जो जिस प्रकार की बातें होता ही है, एक 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, इलेक्शन तो एक ने लड़ना है, तो इसलिए पहले हम लड़ते थे तो दूसरे जो थे हमें लड़वाते थे, आज दूसरे बाकी साथी लड़ रहे हैं। हम वो इन्फेंट्री का काम कर रहे हैं, वो जो है अग्निवीर हैं, हम पीछे तोप का गोला चलाएंगे, जीतेंगे। मान जाएंगे ये अग्निवीर? मान जाएंगे सर? मैं वो बात कर रहा हूँ कि मान जाएंगे सर? अग्निवीर लड़ रहे हैं, हम मानेंगे ना, हम भी तो उन्हीं में से हैं। सर, जाट समुदाय में भी गुस्सा है कि उनके कोई प्रतिनिधि को टिकट नहीं दी गई है। देखिए, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है। पार्टी जो फैसला किया है बड़े साइंटिफिकली किया है, सभी को जो है सोच समझ के किया है, सर्वेज हुए हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है, तो इसलिए उसके बाद ही फैसला हुआ है। सारे लोग हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी है, इस भारतीय जनता पार्टी में छोटी मोटी नाराज़गी घर में भी होती है, भाई बहन में भी होती है, पिताजी से नाराज़गी होती है, लेकिन अल्टीमेटली हम परिवार की तरह हम दोबारा फिर लग पड़ते हैं।